हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम एक एक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस कैसे बनता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट यानी परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जिसमें कार्य जो है ना पूरा हो जाता है। परफेक्ट का मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें काम की स्थिति क्या होती है, पूरी हो जाती है, परफेक्ट। और कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा होता है जिसमें काम क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, जिसमें काम पूरा भी हो जाता है और काम चलता भी रहता है, दोनों कंडीशन होता है, वो परफेक्ट है। प्रेजेंट में तो वर्तमान में जब काम की दो स्थितियां हो, काम पूरा भी हो जाए और काम जारी भी हो, ऐसे कंडीशन में जो टेंस बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। इसीलिए किताब में लिखा रहता है कि जब जारी होता है तो वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं जैसे सेंटेंस आता है। बस याद रखना, इसमें समय दिया रहता है, समय के साथ आता है। समय जैसे 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। जरा आप इसमें देखिए, मैं बोल रहा हूं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पढ़ाने का 1 घंटे का जो काम है वो पूरा हो गया है, लेकिन अब भी पढ़ाने का जो कार्य है बेटा वो जारी है, कार्य है, जारी है। ठीक, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो अभी क्या है कि 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, इसका मतलब पिछला 2 घंटा क्या है, पूरा हो गया है। अब भी उसकी पढ़ाई करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, इसका मतलब वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो काम 2 घंटा पूरा हो गया है और चल भी रहा है, इसका मतलब पूरा होना परफेक्ट, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी है। तो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन और हैव बीन होता है, और जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। मैंने बताया था जहां भी कंटिन्यूअस लग जाए वहां आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे बिना इफ और बट के। बेटा एक चीज जान लो, ठीक है, तो याद रहे, तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखिए, तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, समय के साथ मैंने बता दिया। अब इसके पहले कुछ और चीज जानना, सिंस और फॉर जो यूज होता है कैसे यूज होगा, इसको हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पे समझते हैं, पहले ये जानते हैं कि ध्यान से समझिए सिंस और फॉर का। निश्चित समय के लिए, ध्यान से देखिए, निश्चित समय के लिए अगर कोई निश्चित समय होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेटा जब बात निश्चित समय की जाती है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हमेशा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात आएगी सर कहाँ सिंस का प्रयोग करें, कहाँ फॉर का प्रयोग करें। चलिए वो भी हम बता देते हैं, कहाँ सेंस का प्रयोग करें, कहाँ फॉर का प्रयोग करें। तो देखिए 2 कॉलम आप बना लीजिए, बड़े इत्मीनान से पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा। ठीक, एक निश्चित समय, देखिए सेंस यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पर सेंस, प्यार से समझिएगा तब समझ में आएगा। देखिए चलिए एक समय ले लेते हैं सेंस, सेंस, और इधर लिख लेते हैं फॉर। क्या लिख लेते हैं बेटा, फॉर। और एक चीज समझ लीजिए, दोनों की एक ही मीनिंग होती है, इसका मतलब भी से होता है और इसका मतलब भी क्या होता है, से होता है। दोनों का मतलब से होता है। ठीक, सेंस का मतलब से और फॉर का मतलब भी से। ठीक है, अब सेंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। क्या निश्चित समय, इसको बोलते हैं सर्टेन टाइम। क्या बोलेंगे बेटा, निश्चित समय का मतलब सर्टेन टाइम। अनिश्चित के लिए क्या बोलेंगे, इनसर्टेन। क्या बोलेंगे बेटा, इनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय, इनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय के लिए। अभी आप चीज और देखिए कहाँ यूज करोगे। देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ होगा बेटा, फॉर का प्रयोग अगर कोई नंबर, ट्रिक मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिए, अगर कोई नंबर आए, कोई नंबर जैसे 2 3 4 5 6, कोई नंबर आए, क्या है, कोई नंबर के बाद कोई नाउन या नेम आता है, तो वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यहाँ पर केवल नेम होगा, उसका नाम होगा, तो वहां सेंस का प्रयोग होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 2,
दो क्या, 2 सेकंड, 2 घंटे, इसके बाद नाउन लिखो, 2 सेकंड, 2 सेकंड के पहले फॉर, 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 आवर्स फॉर, 2 दिन, 2 डेज के पहले फॉर, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के पहले फॉर। इन सब के पहले आप फॉर लगाओगे, जहां कभी भी नंबर आए बेटा वहां के पहले क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। भूलना नहीं है, एक चीज जान लो, बिल्कुल फॉर का यूज करना है, ठीक। जैसे 2 साल, कोई भी नंबर यहां लिख दो, 2 इयर्स, 2 इयर्स, 2 वीक, क्या होगा बेटा, 2 वीक, 2 वीक्स, ठीक, 2 डेज, 4 डेज, 2 इयर्स। तो जब कभी भी जहां भी नंबर आए, नंबर के बाद कोई संख्या है, वहां पर क्या लगाना है आपको, फॉर लगाना है। अब याद रखना, जैसे मैंने कहा 2 सेकंड, 2 सेकंड का नाम क्या होगा, लेकिन यहाँ सेकंड, मिनट, घंटे अगर दिया है नंबर्स में तो वहां फॉर, वो अनिश्चित समय है। लेकिन अगर उसका नाम दिया गया, जैसे कहा गया 2 बजे या 2 o'clock, 2 o'clock, जैसे कहा गया 2 बजे, 2 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इन समय के पहले आप क्या करोगे, सेंस यूज करोगे। नेम जैसे दिनों के नाम, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे नेम ऑफ डेज के पहले आप सेंस यूज करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम, यहां लिख दो मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, सुन लो और लिख लेना, इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग। इसके पहले क्या होता है, सेंस का प्रयोग होता है। जैसे 2004, 2005, 2006, 2007 के पहले सेंस का प्रयोग होगा। लास्ट या एस्टरडे, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, यहाँ पर लिख लो बेटा, टुडे, टुमारो, एस्टरडे, इन सब के पहले आपका क्या यूज होगा, सेंस, जहां पर केवल नाम दिया हो। लेकिन अगर कहा जाए 2 दिन, दो रातें, 2 4, 2 सेकंड, 2 मिनट्स, ठीक, 2 वीक, 2 सप्ताह, 2 साल, इन सब के लिए फॉर का प्रयोग होता है। समझ गए, समझ में आ गया। अब हम आते हैं, अब चलते हैं टेंस की तरफ। हम देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो कहाँ हम हैज बीन, ये कहाँ हैज बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो जान लो पहले अच्छे से, पहले समझ लो बेटा। देखो इसको अच्छे से समझो तभी समझ में आएगा। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, क्या है बेटा, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसका मेन वर्ब है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो इसका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक बेटा। अब मैं बता रहा हूं इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ आएगा, ठीक। अब देखिए सब बात आती है कहां पर हैज बीन यूज करेंगे, कहां पर हैव बीन यूज करेंगे। तो जो हैज, हैव जिसके साथ हम यूज कर रहे थे, ठीक उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखो बहुत इजी है बेटा, अपनी निगाहें गड़ाए रहिए ताकि सारा समझ में आए। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, क्या हो बेटा, दे हो, ठीक, या कोई एक से ज्यादा नाम हो जिसको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहते हैं, हम नेम से लिख दे रहे हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, और जैसे राम और श्याम, सीता एंड गीता, स्टूडेंट्स, लोग, पीपल, बहुवचन नंबर्स हो, इसके साथ बेटा हैव बीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैव बीन यूज करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई नेम आए, ठीक है, या कोई सिंगल नेम आए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, इसके साथ हम यूज करेंगे हैज बीन, हैज बीन यूज करेंगे बेटा। इन सभी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या कर, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक। जैसे गो में आईएनजी जोड़ेंगे गोइंग, कम में आईएनजी जोड़ेंगे कमिंग। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पर सेंस, सेंस या फॉर लगा देंगे, सेंस या फॉर लगा देंगे, प्लस इसमें टाइम जोड़ देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ठीक। इसमें भी वैसे कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, यहाँ पर सेंस या फॉर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सेंस या फॉर लगा देंगे, प्लस इसमें टाइम जोड़ देंगे,
लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, ये तो रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लिख दो, आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, he has been, she has been, it has been, मोहन has been। आप यहाँ पर लगा दोगे, सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? ना आए तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा, फिर से बताऊंगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक, जैसे देखो कहा जाए कि मैं 1 घंटे से खेल रहा था, तो आई हैव बीन खेलना का प्लेइंग, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आई हैव बीन प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कितनी देर से? 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर। ठीक, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम क्या है? निश्चित समय है। ठीक बेटा, आगे देखिए, हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आई हैव बीन वेटिंग यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक, बच्चे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से जा रही है, सी हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। जैसे उसका नाम है मोहन या मोहिता, मोहिता 2 घंटे से पढ़ रही है, तो मोहिता हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह के सेंटेंसेस आपके हो गए। ठीक, अगर ना समझ में आएगा तो हम लाइव सेशन लेंगे, तो हम उसमें पूरा पढ़ा देंगे बेटा। आगे देखिए, अगर नेगेटिव बनाना हुआ कि इसमें, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी के साथ हम नेगेटिव भी बता दे रहे हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता। देखिए, हैज बीन, हैव बीन है ना, हैव बीन, इसी के बीच में आपको नॉट लगाना, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज हैव के बीन में हैज और हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज और बीन के बीच में, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक, जैसे हम कहें कि आप 2 घंटे से मेरा वेट नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। ठीक, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक बेटा, मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे आगे देखो, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बात नेगेटिव की करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है पूरा देख लीजिए। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है बेटा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 तरह से होता है बेटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से होता है। एक तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब वाक्य क्या से शुरू होता है, तो जो हैज और हैव है वो पहले आ जाता है। तो हम यहाँ पर पहले हैव को कर ले रहे हैं और यहाँ पर पहले हैज को कर ले रहे हैं। हैव के साथ साथ क्या आएगा? हैव आई और हैव वी, हैव यू, उसके बाद हैव दे, उसके बाद हैव प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, मतलब राम एंड श्याम, मोहन एंड सीता। हैज के साथ हैज ही, हैज शी या हैज इट या हैज के साथ कोई नेम आएगा। ठीक है बेटा, देखिए इसके साथ तुरंत सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो यहाँ लगा दो, अगर नॉट नहीं रहेगा तो आप छोड़ दीजिए। फिर इसके तुरंत बाद क्या आएगा बेटा? बीन आ जाएगा। क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद बीन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई, देखिए क्या, यहाँ जब एक चीज और जानो, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा तो हैज हैव की मीनिंग हो जाएगा क्या। ठीक है, इसकी मीनिंग निकल जाएगा क्या, और इसका जवाब आएगा या तो हाँ या तो ना, याद रखिएगा। जैसे कहा जाए कि क्या मैं कोई काम 2 घंटे से कर रहा, तो हैव आई, जैसे क्या, यू ले लो, क्या आप 2 घंटे से खाना खा रहे हो, तो हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब कहा जाए क्या आप 2 घंटे से खाना नहीं खा रहे हो, हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखो, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे? फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा? सेंस लगाएंगे। क्या बेटा? सेंस, या क्या लगा देंगे? फॉर, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे? टाइम जोड़ देंगे। ठीक, टाइम के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट है तो लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है बेटा, ठीक उसी तरह इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद इसमें सेंस या फॉर जोड़ देंगे, प्लस टाइम लगा देंगे, टाइम के बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका
स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, इसी स्ट्रक्चर पे करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कहा जाए क्या वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, हैज ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से जग रहा है, हैज ही बीन अवेकिंग सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग। ठीक बेटा, अब एक चीज और जान जाओ, क्या वह डांस कर रहा है, क्या वह नहीं कर रहा है, क्या वह खेल रहा है, तो जैसे क्या लग जाएगा तो हैज हैव आपको पहले लाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर इसमें क्या लगाना है, नॉट है तो लगाओ, है बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें भी बस आपको इतना याद रखना है, सब्जेक्ट अगर ही है तो है, इतना है तो हैज लगाओ, और अगर सब्जेक्ट इतना है तो हैव लगाइए। ठीक, सिंपल सा सारी चीजें, सारे पूरे हिंदी का ट्रांसलेशन इसी भी हब पर आपका हो जाएगा। एक सेंटेंस और आप मैं बोल रहा हूं करिए कि क्या वह सुबह से साइकिल चला रहा है, तो क्या वह को क्या बोलेंगे बेटा, क्या वह है तो हैज ही बीन राइडिंग साइकिल सिंस मॉर्निंग। क्या वह दोपहर से सो रहा है, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी बात समझ रहे हो आप? चलो, होप सो। आगे देखो, ध्यान से समझिएगा पूरी लाइनें। अब कहा जाए कि क्या आप सुबह से सो रहे हो, तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप दोपहर से मुझे बुला रहे हो, तो हो जाएगा हैव यू बीन कॉलिंग मी सिंस आफ्टरनून। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, अब अगर कहा जाए कि WH वर्ड जैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हिंदी में, जैसे आप सुबह से क्या कर रहे हो, आप सुबह से मुझे क्यों बुला रहे हो, आप सुबह से पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप सुबह से कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आता है तो बेटा इसी के पहले आप WH वर्ड लगा दो। इसी के पहले आप क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो। ठीक, WH वर्ड लगा दो। जैसे कि आप सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश होती है why have you not been going to school since morning? Why have you not been going to school since morning? Why have you not been playing cricket since morning? Why have you not been asking me about that question since morning? कुछ भी आप बोल सकते हो। वह सुबह से गाना क्यों गा रहा है, Why has he been singing song since morning? इस तरह के सेंटेंसेस आप इस फॉर्मूले पर बेटा बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब आप देखिए, इसमें इसी में आता है अगर कोई सेंटेंस क्यों से शुरू, कौन आता है सेंटेंस में, क्या करोगे बेटा? ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर लेना हो। अगर सेंटेंस कौन आएगा तो क्या करोगे, अगर सेंटेंस में कौन आता है तो क्या करोगे बेटा? देखो, अगर सेंटेंस में कौन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, हु लगाओगे बेटा। क्या लगाओगे? हु के साथ आपका हु हैज बीन आता है, हु हैज बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर या तो सिंस या तो फॉर प्लस टाइम आएगा। टाइम के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट है लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे 2 घंटे से कौन सो रहा है, 2-4 भाई है, 2 घंटे से कौन सो रहा है, तो हु हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से कौन गा रहा है, हु हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर। हु हैज, अब इसी तरह से हु हैज बीन। अब आंसर देते समय हु की जगह पर उसका नाम लिख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 घंटे से आप कहाँ जा रहे हो, और 2 घंटे से कौन आपको बुला रहा है, तो हु हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। आंसर आया, 2 घंटे से पापा आपको बुला रहे हैं, तो फादर हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मेरी बात ये समझ में आ गई बेटा? अब आइए हम फॉर्मूले पर चलते हैं, ठीक, पूरी तरह से अच्छे से। चलो देखो, पहली चीज तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए ध्यान से। स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ये देखो स्ट्रक्चर है आपका, देखिए आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, नेगेटिव में मैंने बताया आई यू वी दे हैव नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट, हैव नॉट बीन लगा दो या हैवेंट बीन लगा दो। हैव नॉट बीन या हैवेंट बीन दोनों लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जब आए तो बेटा इसमें क्या कर सकते हो, हैज हैव को पहले कर दो। ठीक, देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका हैव लगना है, हैव बीन लगना है, हैव बीन लगना है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगना है, हैज बीन लगना है। जैसे ही सी इट या कोई सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन लगना है। नेगेटिव में हैज नॉट बीन लगना है।
ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक, 2-3 क्वेश्चन, जैसे आई से देखो, आई से देख लो सारा। आई में लिखा है कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ मान लो कोई गेम का नाम है वीडियो गेम, आई हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। इसमें सेंस फॉर नहीं लिखा है, लेकिन आप लगा सकते हो, आई हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम आप लगा सकते हो। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम, हैव आई बीन प्लेइंग वीडियो गेम, वाई हैव आई बीन प्लेइंग वीडियो गेम, या वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम। देखिए, यू हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम, sentence now, you have been playing video game, you have not been playing video game for 1 hour 2 hour since morning evening, लगा, आप जो भी समय उचित समझते हो अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, आगे, क्या आप वीडियो गेम खेल रहे हो, तो हैव यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से वीडियो गेम खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन, अब देखिए, तो आप सुबह से वीडियो गेम क्यों खेल रहे हो, तो इसके पहले बेटा वाई लगा दो, वाई हैव यू बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। ठीक, ही के साथ ही हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, हैज ही प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हु हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप सारे सेंटेंस को पढ़ सकते हो बेटा। स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हो तो 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, अच्छे से सारा सब कुछ दिख रहा है। आगे देखो, इस तरह से सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हो बेटा। ठीक, और आइए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 20 एग्जांपल्स हमारे पास है, 2 4 10 देखेंगे। पहला लिखा है, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई का मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आगे देखो, कोई जरूरी नहीं है कि सेंस फॉर दिया हो, कोई जरूरी नहीं है बेटा कि सेंस फॉर दिया हो, ये नहीं भी दिया हो सकता है। ठीक, जैसे आप कह दो आप 2 साल से झूठ बोल रहे हो, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 2 इयर्स, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 2 इयर्स। अगला देखिए, ही हैज बीन गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक जा रहा है। ठीक, वह मॉर्निंग वॉक जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू मॉर्निंग वॉक। कहा जाए 1 महीने से जा रहा है, तो फॉर 1 मंथ, he has been going for morning walk for 1 month। आगे देखिए, she has been watching movie since morning, वह सुबह से मूवी देख रही है। देखिए, she subject has been watching movie since morning का मतलब सुबह से। John has been playing for 2 hours, John 2 घंटे से खेल रहा है। देखिए, has been studying, has been के साथ ing फॉर्म लग गया। ठीक, आप जैसे एक सेंटेंस है उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप अलग अलग बना सकते हो। एग्जांपल देखिए, सी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मूवी देख रही है। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे, नेगेटिव कैसे बनाओगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, देखिए सी हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, सी हैज नॉट बीन, देखिए हैज और बीन के बीच में नॉट लगा दो, सी हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। अब कहा जाए क्या वह सुबह से मूवी देख रही है, तो हैज सी वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। अब वह सुबह से मूवी क्यों देख रही है, व्हाई हैज सी वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से मूवी देख रहा है, हु हैज बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहा है, आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पर डे मैं आपको बता दूं बेटा, पर डे सुबह हम आपको वर्ड मीनिंग भेजते हैं, वर्ड मीनिंग जरूर देख के रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।